और आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त हो चला है बिहार एक्सप्रेस बुलेटिन का। बिहार की खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। गया जी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भगवान विष्णु के गर्भगृह की विशेष पूजा अर्चना की। बिहार की उन्नति की कामना। बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी का बयान। कहा, अगर किसी की मां का कोई करता है अपमान तो उसे भगवान भी नहीं करते माफ, इन्हें मिलेगी सजा। आया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जो 100 साल की ऊपर थी और उनको कोई राजनीति से लेना देना नहीं था, लेकिन माँ है ना, और किसी माँ को अगर अपमान कीजिएगा तो उसको शायद भगवान भी माफ नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ है जननी, घर की माँ है जननी, और जननी को कोई अपमान करता है तो वो कभी भी भगवान उसे माफ नहीं कर सकता है। इसलिए उसमें निश्चित रूप से इनको तो सजा मिलेगा ही। बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी का विपक्ष पर तंज। कहा, बिहार की जनता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिखाएगी सबक, उन्हें कल रहेगा बिहार पर। और ये जो राहुल गांधी और ये जो तेजस्वी बिहार यादव सरकार के मंत्री जो नितिन पप्पू और अप्पू जिसको सप्पू हम कहते हैं, ये दोनों का जो है वो उनको क्या पता है कि माँ का दर्द क्या होता है, क्योंकि सोने के चम्मच लेके आए हैं तो उनको क्या पता है कि उनकी माँ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ तो अपना काम करके साधारण महिला और उस तरह से वो अपना बर्तन चौका करके अपने बच्चों को बाल बच्चों को पढ़ाई हैं, उस मुकाम तक पहुंचाई हैं। और ये झूठे नैरेटिव और झूठी बातों करके पीएम की मां पर अभद्र टिप्पणी का मामला। मंत्री नितिन नवीन ने जताई नाराजगी। कहा, उस व्यक्ति को अपमानित करने का काम बिहार की धरती से किया गया। निश्चित तौर पर बिहार की सब मां और बेटे मिलकर नरेंद्र मोदी को इस अपमान का लेंगे बदला। एक चीज समझिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों के साथ जुड़ाव है, एक कह सकते हैं कि सेवक के रूप में काम किया है। देश में माता बहनों का सम्मान जितना बढ़ाने का काम किया, इज्जत योजना के माध्यम से जिस प्रकार से शौचालय का निर्माण हो, उज्ज्वला योजना हो, आज एक प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सब चीज़ों में उन्होंने महिलाओं को जिस प्रकार से सम्मान दिया। पीएम की मां पर अभद्र टिप्पणी का मामला। मंत्री नितिन नवीन ने जताई नाराजगी। कहा, उस व्यक्ति को अपमानित करने का काम बिहार की धरती से किया गया। निश्चित तौर पर बिहार की सब मां और बेटे मिलकर नरेंद्र मोदी के इस अपमान का लेंगे बदला। देश के प्रधानमंत्री को अपना सेवक, अपना भाई, अपना बंधु मानते हैं, और कहीं न कहीं उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से अपमानित करने का काम से पूरे देश में आक्रोश है। और उसी के कारण आज प्रधानमंत्री जी जब अपनी बातें रख रहे थे तो वो भी आहत दिखे, और हम सभी बिहार के लोग शर्मिंदा हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बिहार की उस भूमि से जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया, बिहार का एक एक बेटा अपने आप को मर्माहत मानता है। और निश्चित रूप से बिहार की माँ और बिहार के बेटे सब मिलकर हम लोग नरेंद्र मोदी के इस अपमान का बदला लेंगे। बिहार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, संसद और बाहर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना हम सबकी जिम्मेदारी। अगर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके नारे लगाए जाएंगे तो उस पर गौर करने की जरूरत। क्या आप लोकतंत्र की गरिमा को गिराना चाहते हैं? संसद में या बाहर हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम ये देखें कि मर्यादित भाषा का प्रयोग हो। अगर अदालत में आप अमर्यादित भाषा प्रयोग नहीं कर सकते, जहाँ कानून की व्याख्या होती है, तो संसद में जहाँ कानून बनता है वहाँ इस तरह से घिरे हुए अमर्यादित असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करके नारे लगाए जाएं, तो इस पर गौर करने की जरूरत है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का बयान। बोले, जनता दल यूं हमेशा बिहार में बड़े भाई की निभा रहे भूमिका। नीतीश कुमार ही बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। जनता दल यूनाइटेड हमेशा बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रही है और बड़े भाई की भूमिका में रहना भी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हो रहा है और नीतीश कुमार जी की
बिहार के आगे मुख्यमंत्री होने वाले हैं, तो बड़े भाई की भूमिका का अदा भी कर रहे हैं, बड़े भाई की भूमिका निर्वाह भी कर रहे हैं, निर्वहन भी कर रहे हैं, और राज्य की जनता को लगातार 20 वर्षों से जो राज्य की जनता की इच्छा है, आकांक्षा है, उसके अनुसार काम भी कर रहे हैं। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री संजय सरावगी पहुंच गया जी। मुख्यमंत्री द्वारा विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में आयोजित पूजा अर्चना कार्यक्रम में हुए शामिल। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के महिला मोर्चा ने भगवान की जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता को गालियां दी, अपमान किया गया, ये पूरे देश के माताओं बहनों का अपमान है। आप एक अल्पसंख्यक समाज के वोट को एकत्रीकरण के लिए प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता को गाली पढ़ेंगे, अपशब्द कहेंगे, ये किसी हालत में भी देश और बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री संजय सरावगी का बयान, बोले चुन चुन कर लेंगे पीएम मोदी की माता का बदला, बिहार की जनता इसे नहीं करेगी बर्दाश्त। तो 1-1.5 महीना का समय ही है, 2 महीना का, उसके बाद ही ना पता चलेगा। तो जनता के हर कोई जनता के बीच जाता है और जनता को अपनी बात करता है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए जनता में बहुत प्यार है, स्नेह है, आदर है। लोगों को लगता है कि इस व्यक्ति ने मेहनत करके इस बिहार को बदला है। तो हमको लगता है कि अभी भी नीतीश कुमार के प्रति लोगों का जो सम्मान है, आदर है, प्यार है, वो इलेक्शन में दिखेगा। अशोक चौधरी ने सीएम नीतीश की तारीफ, आगामी चुनावों को लेकर कहा कि सब पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी, सीएम नीतीश पर जनता का है भरोसा। हम सबके लिए एक गर्व की बात है कि उन्होंने इस मुद्दे को संबोधित किया, और जिस तरीके से राजद और कांग्रेस वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देकर सार्वजनिक मंच से गाली दी, ये बहुत ही अपमानजनक है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। हमें लगता है कि हमारी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग करके आप कड़ी निंदा कर सकते हैं। आप विपक्ष के हैं, आप आलोचना करिए, आपकी आलोचना हो, आपके क्वेश्चन को जवाब देने के लिए सरकार है, हम लोग करेंगे जवाब। बट इस तरीके से गाली देना ये बहुत ही शर्मनाक है। समस्तीपुर में एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर दी प्रतिक्रिया, कहा कि हमारी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग कर आप कड़ी निंदा कर सकते हैं। जनता ने भाजपा और कांग्रेस की मेहरबानी से हमारे प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो किसी की मेहरबानी से, किसी की दया से वो प्रधानमंत्री हो गए, उनको जनता ने चुन के भेजा है। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री की माँ का ही अपमान नहीं है, ये हर बेटी, हर महिला का अपमान है। और इसके लिए सिर्फ हम जनप्रतिनिधि कोई नहीं, हर घर में इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए कि राजनीति में ये इस तरह का नीच स्तर नहीं आना चाहिए। वहीं सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि राजद और कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री को किया अपमानित, इस चुनाव में भी उन्हें मिलेगा इसका करारा जवाब। हमारे प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो किसी की मेहरबानी से, किसी की दया से वो प्रधानमंत्री हो गए, उनको जनता ने चुन के भेजा है। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री की माँ का ही अपमान है, हर बेटी, हर महिला का अपमान। पटना में राजद नेता रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस महिलाओं पर दिए भद्दे बयानों के लिए अब तक नहीं मांगी है माफी, पीएम ने आज तक माफी नहीं मांगी। रोहिणी आचार्य राजद नेता ने दिया बयान। ठीक बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, किसी को हक नहीं है किसी के माँ बहन को गाली देने के लिए।
सेम चीज उन पे भी लागू होता है। जब वो अपने मंच पे सोनिया गांधी जी के लिए और जितने भी कांग्रेस की जो महिला लोग थी उनके लिए भद्दी भद्दी बातें बोली गई, उसके लिए तो आज तक प्रधानमंत्री जी ने माफी नहीं मांगा। और रहा बिहार में, बिहार की बेटी को कितना गाली दिया गया इलेक्शन के समय। आरजेडी नेता नितिन तिवारी ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा एनडीए डूबती नैया पर कोई नहीं होना चाहता सवार, ये चाहे लाखों बैठकें कर जनता के दिलों से उतर गई है। एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेगी बिहार की जनता। देखिए, एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भारी सिर फुटबल होना है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अब ये बैठक करके क्या करेंगे? जनता ने साथ छोड़ दिया है। अब ये एनडीए डूबती नैया है, इस पर कोई सवार होना नहीं चाहता है। इसलिए ये चाहे लाख बैठक करें, जनता के दिलों से एनडीए उतर गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का कांग्रेस आरजेडी पर तीखा प्रहार, राजनीतिक मंच का गाली गलौज उपयोग और हाइड्रोजन बम की बातें कर नहीं मिलेगा कोई राजनीतिक फायदा। इतना नीचे स्तर पे उतर के बात की जा सकती है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनके लोगों ने प्रधानमंत्री जी की माताजी का नाम लेकर गाली दी। अब इसको भी लोग टॉलरेट कर रहे हैं, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग। सीधी बात है कि इन लोगों का, खास करके बिहार में आरजेडी का जो संस्कार है, इस संस्कार से लोग ऊपर नहीं उठ सकते हैं। इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग लोग करते रहे हैं, इस दौरान भी उन्होंने किया है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, पहले एटम बम फोड़कर क्या हुआ, चींटी तक नहीं मरी, हाइड्रोजन बम फटेगा तो क्या ही हो जाएगा। पहले एटम बम फोड़ के क्या किए, तो चींटी भी नहीं मरी। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन बम फूटेगा तो कुछ होने को है, कोई मुद्दा है उनका। अरे सतत प्रक्रिया है, मरे हुए का नाम कट रहा है, जिसका नाम नहीं था जुट रहा है। जो बाहरी एलिमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यहाँ वोटर नहीं होना चाहिए, वो लोग वोटर बना करके यहाँ का राजनीति को प्रभावित कर रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, बोले राहुल गांधी करना चाहते हैं तमाशा, संवैधानिक संस्था को कर रहे हैं बदनाम। राहुल गांधी उतर खिलौर कर रहे हैं। ये आज तक सूत्री बम भी नहीं बनाए हैं। ये पटाखा फोड़ करके तमाशा करना चाहते हैं। अरे जो लोकतंत्र के डाकू रहा है, जो भ्रष्टाचार के जननी के गोद में पला है, जो आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित किया है, वो एक देशभक्त। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, कहा मुख्यमंत्री उस पार्टी का बनेगा जिससे मिलेगा बहुमत, लंबे समय से चलती आ रही है ये परंपरा। परिपाटी जो है ये कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। एक बात समझ लीजिए, मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिसके पास बहुमत आएगी। पूर्व से ये परिपाटी जो है ये कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। इसलिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगर हम लोग तय कर देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, राहुल गांधी बीजेपी नेताओं से उनकी ही भाषा में कर रहे बात, गांधीवादी भाषा समझने वाले नहीं है ये लोग। की भाषा में इनसे बात कर रहे हैं राहुल गांधी, यही भाषा इन्हें समझ में आती, इसीलिए भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इनको और कोई भाषा नहीं समझ में आती। आपको लगता है इनके सामने हम गांधीवाद वाली भाषा इस्तेमाल करेंगे, इनको समझ में आएगी? ये गोडसे के उपासक हैं, इनसे तो इसी तरीके से बात की जाएगी। रविशंकर प्रसाद समझते हैं इस बात को अच्छी तरह।
राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, बोले पीएम देश के लिए जीते हैं राहुल, विदेशी हितों के लिए, क्या ये भारत के नागरिक भी हैं? प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, प्रधानमंत्री देश के लिए जीते। राहुल गांधी विदेश के लिए जीते, क्योंकि ये जब से विपक्ष के नेता बने हैं, अब एलओपी भी बने हैं, इनकी समझदारी नहीं बढ़ी है। एलओपी जो होता या विपक्ष का नेता होता, कभी अटल बिहारी वाजपेयी और लोहिया, राम मनोहर लोहिया जैसे लोग थे। देश के बाहर जाकर के गालियां देना ये इनका फितरत हो गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान, कहा प्रधानमंत्री की मां के लिए अभद्र भाषा दुर्भाग्यपूर्ण, उनके साथ खड़ा है बिहार। हम लोग भी बहुत दुखी हैं कि लोकतंत्र को इस तरह शर्मसार कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने किया और मां बहन की गाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया। और जिस पीड़ा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, हम लोग भी उस पीड़ा को एहसास कर सकते हैं कि कोई सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई है, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं होगी। मोतिहारी में असामाजिक तत्वों के लोगों ने वंदे भारत ट्रेन पर मारे पत्थर, गार्ड के बोगी का टूटा शीशा। घटना के बाद मोतिहारी रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे एक्ट के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला किया दर्ज। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है आरोपी की तलाश। सिवान में युवक की गोली मारकर की गई हत्या, आक्रोशित लोगों ने शव को रखकर सड़क किया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोकामा में 2 ट्रकों की भिड़ंत, हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर हुई मौत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाढ़ में उत्कर्ष फाइनेंस के सीईओ की संदिग्ध अवस्था में मौत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। किशनगंज के प्रसिद्ध उद्योगपति राजकरण दफ्तरी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड, देर रात तबियत बिगड़ने पर इसके चलते अस्पताल में उन्हें कराया गया भर्ती। प्रसिद्ध उद्योगपति राजकरण के दस्तावेजों की बारीकी से हो रही जांच, 150 से भी ज्यादा अधिकारी ले रहे हैं तलाशी। मधुबनी में युवक का पिस्तौल लहराते हुए वीडियो वायरल, गणेश पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा स्टेज पर पिस्तौल लहराते हुए किया डांस। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सासाराम में 2 बहनों को सांप ने डसा, एक की मौके पर हुई मौत जबकि दूसरी का अस्पताल में इलाज जारी। लखीसराय में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी भीषण आग की चपेट में आई बिल्डिंग, कई दुकानें जली। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की टीम, आग पर पाया गया काबू। मोतिहारी की साइबर थाने की पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, साइबर ठग गिरोह को किया गया गिरफ्तार। अपने ही घर में बनाया गया था स्टूडियो। साइबर डीएसपी ने दी मामले की जानकारी, बताया शिकायत मिलने के बाद की गई कार्रवाई। साइबर ठग करने वाले सामग्री को भी किया गया जब्त। प्रेम विवाद में युवक ने प्रेमी को मारी गोली, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कब्जे से पिस्तौल, कारतूस और विदेशी शराब की गई बरामद। मोहनिया में मां के अंतिम संस्कार पर लेकर जा रहे युवक की सड़क हादसे में हुई मौत। भतीजा और 2 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। मुंगेर में 2 अलग अलग जगहों पर डूबने से 2 युवक की मौत, परिजनों में आक्रोश। पुलिस जांच और सतर्कता में लगी हुई है। जमुई के उपमंत्री गांव में 2 प्रेमी जोड़े को छुप कर मिलना पड़ा भारी, ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में दोनों की करवाई शादी।
मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। दोनों परिवारों की सहमति से कराई गई है शादी। जमुई में एक ही दिन में रोड एक्सीडेंट की 2 घटनाएं सामने आई। 70 वर्षीय बुजुर्ग को गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी, घटनास्थल पर ही हुई मौत। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार बाइक को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार बुरी तरह से हुआ घायल। बरबीघा शेखपुरा मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे बिजली कंपनी की कार में मारी जबरदस्त टक्कर, 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सीतामढ़ी में अपहरण, हत्या जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। लापता युवक का शव ब्रह्मपुरी पोखरा से किया गया बरामद। कैमूर के शराब तस्कर की बाइक ने किसान को धक्का यहां पर मारा, साथ ही फायरिंग भी की। डीसीपी ने बताया हवा में फायरिंग कर भाग निकले बदमाश, दोनों की गिरफ्तारी के बाद सुलझेंगे तार। गोपालगंज में बंदरों का आतंक जारी, बंदरों ने नवजात पर किया हमला, बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम, जांच में जुटी। कैमूर में आकाशीय बिजली गिरने से झुलसे 5 लोग, 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हुई। खेत में काम करने के दौरान हुआ यह हादसा। रोहतास में 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लड़कों की मौत हुई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। सीतामढ़ी में गणपति पूजा के दौरान पंडाल में हुई फायरिंग, पूर्व विधायक राम नरेश यादव घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की तफ्तीश में जुटी। मुजफ्फरपुर में जमाबंदी पंजी 2 न मिलने से महिला हुई परेशान। महिला ने प्रखंड कार्यालय में आत्मदाह की कोशिश की, सीओ ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। औरंगाबाद के निजी क्लिनिक में जच्चा बच्चा की मौत से परिजन भड़क उठे, इलाज में लापरवाही का आरोप लगा। पुलिस ने हंगामा कराया शांत, डॉक्टर के खिलाफ की जोर पकड़ और मांग करने की तेज। फिलहाल बिहार एक्सप्रेस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए जनता टीवी के साथ।